जय हिंद साथियों। SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर के, जो मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे अभी तक, जो आप लोगों के लिए मैं उनका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी आप लोगों के लिए, ये मेरी 3rd वीडियो आ रही है। ओके डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का जनरल नॉलेज डे है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा। नई दिल्ली में समता स्थल का स्मारक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है और आप लोगों को आंसर भी देना है। ओके माय डियर, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है आप लोगों के। तो मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन कराने हैं, इनके ज़्यादातर मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा। तो आप लोगों का जो आंसर रहेगा, इसका फर्स्ट आंसर रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, महाराणा प्रताप सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के 13वें राजा थे? बताइए दोस्तों। दिल्ली फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को ऑप्शन दिया है, दिल्ली या कर्णावती या मेवाड़ या मैसूर। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता है मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ओके माय डियर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्तों। ताज उल मस्जिद है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद होती है ताज उल मस्जिद। ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने है, चलिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मेरे दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो इंदौर जंक्शन हो सकता है, बैतूल जंक्शन, इटारसी जंक्शन या भोपाल जंक्शन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन इटारसी है मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? मेरे दोस्तों आप लोगों को उत्तर प्रदेश की थी, ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो ध्यान रखना, जो सरोजनी नायडू थी मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ध्यान दिए, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश था उसकी क्या थी मेरे दोस्तों? राज्यपाल थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से करते चलिए। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मेरे साथियों आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, किस वर्ष किया गया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 2016 में किया गया, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 2016 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 7वें नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से परिणामी रोग होता है, बाल झड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखा रोग होना, रतौंधी रोग होना या डी अतिसार। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को रतौंधी रोग होता है, कौन सा? विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रतौंधी रोग। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को करने हैं, ठीक है। चलिए, हीरे का क्रिस्टल का कारण चमकता है, क्रिस्टल के कारण चमकता है, तो आप लोगों उच्च घनत्व के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या क्रिस्टल लैटिस के कारण, या आप लोगों को ध्यान रखना होगा किसके का? उच्च घनत्व और क्रिस्टल लैटिस के कारण। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा बी, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के कारण चमकता है। ओके माय डियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को कहा जाता है? बताओ मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, बताओ भाई क्या? ओकमडेशन, ये ध्यान रखना है। सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को कहा जाता है
ओकमडेशन, ध्यान रखना है। ए नंबर ऑप्शन इज राइट करेक्ट आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। एक्स, ध्यान रख, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स किरण की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, विल्हेम टोंटजेन, ठीक है, टोंटजेन के द्वारा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, विल्हेम के द्वारा। ओके माय डियर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, हाँ ध्यान रखना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चलिए, विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष डेटा बस खोजने के लिए किस तकनीकी जिसे डेटा वेयर हाउस में संबंधित जानकारी और पैटर्न की तलाश को कहा गया है? ध्यान रखना है, बताइए मेरे दोस्तों। तो डेटा माइनिंग होती है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान, क्वेश्चन पढ़िएगा और आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को डेटाबेस खोजने के लिए तकनीकी जिससे डेटा वेयर हाउस में संबंधित जानकारी और पैटर्न की तलाश को कहा जाता है। तो मेरे साथी आप लोगों को बस ये क्वेश्चन आप लोग डेटा माइनिंग ध्यान रखना है। ओके माय डियर, चलिए अगला, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस 30 मिनट में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग, मैं आंसर तुरंत बताता जा रहा हूँ इसलिए। निम्नलिखित में से लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? ध्यान, उदाहरण कौन सा है, ध्यान रखना है, प्रिंटर का उदाहरण। तो मेरा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, व्हील प्रिंटर होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कौन सा प्रिंटर आप लोगों को देना है, डेजी व्हील प्रिंटर, ध्यान रखना है। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा। एक शॉर्टकट की जिसका उपयोग अक्सर विंडोज में प्रोग्राम, विंडो टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+R या Ctrl+W, नहीं आर नहीं, W, Ctrl+W से आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जिससे आप लोगों को विंडोज को प्रोग्राम और विंडो को टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, कंप्यूटर से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है। कुछ दिनों से आप लोगों को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है। डेटा अब्स्ट्रक्शन, ध्यान रखना है। डेटाबेस के साथ उपयोगकर्ताओं की जटिलता को कम करता है। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा, ध्यान रखना है मेरे दोस्त, अब्स्ट्रक्शन का उच्चतम स्तर है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को डेटा अब्स्ट्रक्शन डेटाबेस के साथ में उपयोगकर्ताओं की जो जटिलता को कम करता है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्या ये व्यू लेवल करता है? ओके माय डियर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी फटाफट लगाते जाइए। देखिए, सॉलिड स्टेट स्टोरेज मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये फ्लैश मेमोरी होती है मेरे दोस्तों के। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 16वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। दिए गए चित्र में देखिएगा मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना होगा। क्या है, निम्न आरेख में आए डॉक्टरों को दर्शाता है कि चित्र खिलाड़ियों को दर्शाता है वृत्त। देखो क्या खतरनाक लेवल का बताया गया है, ठीक है। दर्शकों को दर्शाता है वृत्त, दर्शकों को दर्शाता है विभिन्न खंडों की में दी गई है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना होगा, टोटल बात कर रहा है कि व्यक्तियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना हाँ, इसमें आप लोगों को याद रखना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिएगा,
इसका क्वेश्चन आप लोगों का ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा 17वें नंबर का। ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना तो सॉल्व कर रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ। इसलिए नहीं बता रहा, कारण है उस चीज़ का क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कोई वो नहीं लेना देना है। मुझे मात्र इलेक्ट्रीशियन ITI के क्वेश्चनों को ये तो मैं इसलिए करा रहा हूँ जैसा कि आप पढ़ सकें। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो क्या कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, बस इसलिए मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही खतरनाक लेवल का है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करके जिसे जब आकृति X रिक्त स्थान में रखा जाता है तो पैटर्न पूरा हो जाता है। हाँ अच्छा, पैटर्न इस जगह पे कौन सी आकृति रखें जिससे पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप बताइए कौन सा रखें, बताइए। हैं देखिए भाई दोस्त कौन सा सही है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको मैं इस प्रकार से जोड़ूंगा और तब ये मेरे दोस्त जैसे ये है ना ऐसे ही इसमें ये जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही गोला आ जाएगा। तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं आप लोगों को मेरे दोस्त दिखाई दे रहा है? डी वाला दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है ना। हाँ डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर डी वाला रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो लगा देंगे तो चिपक जाएगा, हो जाएगा काम। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख लो। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करिएगा। आने वाली संख्या कौन सी मेरे दोस्त, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल मैं इसलिए नहीं बता रहा मेरे दोस्त कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको करना मेरा उचित नहीं बनता है। तो आप लोग इसको करना है। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करके दिखाइए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट करिएगा। ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, आकृतियों में से ये भी आप लोगों का रीजनिंग का है, श्रृंखला पद का है। ठीक है, आप लोग श्रृंखला को देख करके बताइए ये श्रृंखला क्या क्या चल रहा है इसमें मेरे दोस्त। ठीक है ना, आगे बढ़ती हुई जा रही है तो ध्यान रखना है आप लोगों को भी। बी करेक्ट आंसर रहता है इसका भी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये आप लोगों का मैथ का दे दिया है, ट्रेंड वाला सवाल दे दिया गया है। ठीक है, दूरी और उसके ऊपर तो आप लोगों को ध्यान देना होगा। एक स्कूटर, कार, ट्रेन की गति का अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, समान दूरी तय करते हैं तो बताइए गति के अनुपात में गाड़ी के लिए ज्ञात करना। तो आप लोगों को मैथ का सवाल है, बहुत खतरनाक लेवल का तो नहीं है, सरल ही कह सकते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोगों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी सरल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं इन सवालों को आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ आप लोगों को ध्यान देना है, कोष्टक बाई कोष्टक चलना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, पहले कोष्टक को हल कर लो। इसमें क्या होता है कि इस पे 2 की घात 5 है तो इसको भी 2 की घात 5 है तो 5 करिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो मेरे दोस्त यही हो गया, प्लस ये हो गया 32 प्लस के कितने 25, कितने हो गए मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा कितने हो गए 32 प्लस 5 ये कितनी हो गए 7 2 6 59। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, और 64 हो गए, हाँ 64 हो गए, 68 64 और कितने 32 7 5 57 हो गए। तो 64 में थे 57 गए मेरे दोस्त, कितने बचे 7 बच रहे इसमें तो पूरे में। और 49 जो होगा प्लस के 7 प्लस के कितने 11, जोड़ लो मेरे दोस्त क्या हो रहा है, जोड़ गुणा भाग करिएगा। करोगे तब पता चलेगा ना, हाँ करिएगा कितना बचता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना 49 7 11 कितने 49 7 11 कितने हो रहे मेरे दोस्त, ध्यान रखिए 10
7 17 और 1 कहाँ से ला के कितने हो गए जी, कितने हो गए 5 1 6 1 69 होना चाहिए कि नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुनः इसको करिएगा, इसको करिए मेरे दोस्त। हाँ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा 3 है, घात 3 है दोस्त, इसलिए मैं तभी तो कह रहा था इसको गलत। हाँ तो ध्यान रखने का 7 × 7 इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सरल क्वेश्चन है, बोर्ड मास के नियम के आधार पर सरल है, तो इसका आंसर सी ही आएगा, ठीक है ना, 19 ही आंसर आएगा। हाँ और क्या 7 × 7 कितने हो गए, और इंटू फिर कितना है इसमें जोड़ेंगे 7 7 भी कितना जोड़ देंगे मेरे दोस्त, 19 जोड़ देंगे, 19 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो रही है 49 × 7 कितने हो गए मेरे दोस्त 7 7 49 7 8 7 9 72 2 वहाँ से लाई 7 हाँ आ जाएगा 89 के करीबन आएगा, 363 आ जाएगा, 363 का क्या वर्ग होता है 19 से, तो वही सही बात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी सरल है, इसका भाग पहले इसमें दो, 4 बच्चों 4 में से 1 घटा दो तो 11 बच्चों, 16 में तो 11 घटा दो 5 आंसर आ रहा होगा उसका, तो बस तो सरल सवाल। इसका भाई साहब आप लोगों को खोलना पड़ेगा, इसको आप लोग कर सकते हैं, a² + के b² + के c² करिएगा, फिर आप लोगों को इसको तो ध्यान रखिए। तो इसका आंसर मैं सीधा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ओके माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सवाल, अगला ये आपका साधारण ब्याज वाला है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। ब्याज क्या होगा आप लोगों को ध्यान देना है, 12% जो 5 साल बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 नम्मा 144 और 5, 20 2 हासिल ला के 20 2 22, 2 हासिल ला के और 5 720 के करीब, 722 या 20 हाँ ऐसे कुछ होगा, 800 आ रहा है, 720 के करीबन ही आएगा, ठीक है करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा सोलर नहीं है, ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रीशियन के सवाल आ गए हैं आप लोगों के, बहुत ही मस्त। 26 ध्यान रखना है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सेल नहीं है, सोलर सेल नहीं है बताओ, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को जो ये आप लोगों को मोनोक्रिस्टल सेल भी होता है, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन सेल भी होता है, हाइब्रिड भी आते हैं, पर ये गैल्वेनिक सेल नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना कि माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज के संशोधित रूप को केल्विन के डबल ब्रिज के रूप में जाना जाता है, मूल्यों के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है 1 ओम से कम के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को 1 ओम से कम के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके माय डियर। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन से कारक महत्वपूर्ण त्रुटियों के जिम्मेदार होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ब्रिज संपर्क और लीड का प्रतिरोध, ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आप लोगों को हिस्टेरिसिस और शक्ति गुणांक, दोहराव और रेखीय तापमान और दबाव, ध्यान रखना है ब्रिज संपर्क और लीड का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इलेक्ट्रीशियन का, विद्युत परपथ में धारा घनत्व समीकरण, ओ हो देखिए मेरे दोस्तों, जे घनत्व धारा घनत्व का समीकरण पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि धारा इंटू अपॉन क्षेत्रफल एम्पियर अपॉन मीटर, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है धारा घनत्व के लिए। जे बराबर आप लोगों को IA/A, ठीक है, धारा अपॉन, ध्यान रखना ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही खतरनाक तो नहीं कह सकूँगा,
ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। हाँ, विद्युत परपथ में उत्तेजित बल का नाम बताइए। जो उत्तेजित ईएमएफ ही होता है मेरे दोस्त, उत्तेजित तो ईएमएफ। ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कंडक्टर में करंट का क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ध्यान रखना है, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए गए आरेख में सर्किट की पहचान करिए। कोर टाइप समांतर, ये क्या, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय सर्किट है, समांतर सर्किट है, सीरीज सर्किट है, विद्युत सर्किट है। भैया मेरे ये चुंबकीय सर्किट होता है, चुंबकीय सर्किट, मैग्नेट सर्किट होता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और सौर पैनल के प्रकार की पहचान करें। भाई साहब कितने खतरनाक है। जैविक और सौर पैनल देखो, अनाकार, सिलिकॉन, माइक्रो क्रिस्टल पैनल, क्रिस्टल टाइप, देखो बहुत सारे। मोनोक्रिस्टल, माड़ी पढ़ने में मेरी थोड़ा गलती हो गई, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़िएगा भाई। वह उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक प्रभाव का उपयोग करता है, विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, जो अर्धचालकों में उत्पन्न रूप से गति करता है। तो बताइए मेरे दोस्त, क्या क्या करेंगे इसमें आप लोगों को पढ़िएगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है सौर सेल, ठीक है। ध्यान रखना है, सौर सेल कर लोगे माय डियर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आप लोग देखते रहिए बड़े मज़े से। सौर सेल के किससे बने होते हैं? भाई साहब, ये आप लोग सिलिकॉन परमाणु से बने होते हैं। ध्यान देना है मेरे दोस्त के। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सब देखिएगा। खतरनाक लेवल का फोटो डायोड का प्रतीक क्या होता है? अब इनमें से आप लोग क्या बताओ, फोटो डायोड का प्रतीक क्या है? फोटो डायोड मेरे दोस्त बता सकते हैं? कोई मेरे दोस्त इनमें से कोई बता सकता है? आंसर करेक्ट इसका डी ही रहेगा। देखो फोटो पे हमेशा तीर के निशानों को ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए फोटो डायोड है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? कोर, टैंक, फोटोवोल्टाइक नहीं। देखो आप लोग थोड़ी पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, ध्यान रख। अगला, लैप बाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? लैप बाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? वन मिनट रुकिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। ए का मान ध्यान रखिएगा। फी समांतर पथों की संख्या लैप बाइंडिंग में, चालकों की ए बराबर पी, ठीक है, लैप बाइंडिंग ध्यान रखना। वेव बाइंडिंग में दो रहता, ये तो दो है, फिक्स रहता है, तो दो रहता है। उस बाइंडिंग का नाम बताइए जिसमें ब्रशों के बीच में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो, सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती है, डुप्लेक्स बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग।
अगला क्वेश्चन, 3 फेस AC मोटर के रोटर को किस पर स्थिर किया जा सकता है? बताओ। रोटर को शाफ्ट पर ही करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। किस पर? शाफ्ट पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही मजेदार, AC मोटर में गुणन चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड। देखो ऐसे सवाल हैं जो आप लोग अपने अनुमानित से भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, 3 फेस AC मोटर में स्लिप प्रतिशत की गणना करिएगा। ध्यान रखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है स्लिप की, ठीक है। ANS माइनस KNR अपॉन NS बटे 100 इंटू 100, ध्यान रखना है। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, DC मशीन के भारी भाग को कहा जाता है योक। देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। DC मशीन के ब्रेक टेस्ट में आउटपुट टॉर्क किस प्रकार दिया जाता है? ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें मान दे दिया है, इसलिए आप लोग गड़बड़ा रहे हैं। तो 9.81 इंटू S1 माइनस के S2 इंटू R, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों का सही है। DC मशीन के ब्रेक टेस्ट में आउटपुट टॉर्क को एक प्रकार दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। DC मशीन का प्रत्यक्ष परीक्षण का उदाहरण है परीक्षण, DC मशीन पर प्रत्यक्ष परीक्षण का उदाहरण है। तो मेरे दोस्त इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कौन सा? ब्रेक टेस्ट, ठीक है। इसी को कहते हैं स्विम टेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, ब्रेक टेस्ट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन आप 48वां क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े से संबंधित चित्र को पहचानिएगा। ब्रिटानिया जॉइंट नहीं है, पायलट जॉइंट नहीं है, मेरिट जॉइंट नहीं, प्लेन टैप जॉइंट, हाँ बिल्कुल प्लेन टैप जॉइंट। प्लेन टैप जॉइंट के जी ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मिश्र धातु को पिघलाकर भिन्न प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया नाम बताइए। मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, सोल्डरिंग होती है, दो धातुओं को पिघला करके विभिन्न प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताइए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सोल्डरिंग। ये तो आप देख करके ही समझ जाएंगे भाई मेरे दोस्त, हाँ ये तो आप लोग देख के ही समझ जाएंगे, चित्र को देखकर चेतावनी वाला है आप लोगों को। प्रतीक 20 हाई वोल्टेज, ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक कह रहा है हाई वोल्टेज, ठीक है भाई। अगले बढ़े आगे, चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिया गया है चित्र, AC सोर्स, वाह भाई वाह, वोल्टेज निर्भर करता है तापमान, DC, तो मेरे दोस्त क्या बताऊं मैं इसको, DC सोर्स है, आप लोगों को सोर्स पढ़ाए गए हैं, ध्यान रखिए ऐसे दोस्त। ये देखिए करंट, देखो ये चित्र कितनी बार चेतावनी चिन्ह बहुत तकन मेरे दोस्त, बिजली का हर्ज मेरे दोस्त, बिजली का खतरा है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक के जोखिम का सही निरूपण होता है? चित्र को देख करके समझाइए। विस्फोटक के लिए देखिए, हाँ सही, बस फर्स्ट वाला ही सही है, और तो सब दर्शाए जाते हैं, ठीक है। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मुझे आशा है कि क्वेश्चनों को देख करके मज़ा आ जाएगा। जो प्रीवियस में आप लोगों के जो TO के एग्ज़ाम में आए हुए वो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2022 वाला, 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका ये मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर समांतर संचालन के लिए शर्त नहीं है? ध्यान रखना है, पहले में करंट दूसरे सिस्टम में ज़्यादा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हाँ
अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीक में से सही प्रतीक पहचानिए। किसका है? अर्थिंग का। अर्थिंग का तो बिल्कुल सही चिन्ह है मेरे दोस्त, सब लोग जानते हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई पर रखा जाता है मेरे दोस्त? 4 फीट की गहराई पर रखा जाता है जी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 4 फीट की गहराई पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा एक संपन्न प्रकार नहीं है? बताइए। ध्यान रखना है, सीरीज वाला नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होता है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का प्रकार नहीं है? बताइए भाई। बी वाला नहीं है, एंकर लाइटिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रोशनी किसके लिए प्रयोग की जाती है? अगला क्वेश्चन ये आप लोगों का ध्यान रखना है, तो आप लोगों घरों के लिए रोशनी का, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के, रोशनी लक्ष्य के लिए सूत्र होता है, आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के, फर्स्ट, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ही होती है, ठीक है, क्षेत्रफल में, ठीक है, लुमिनियस फ्लक्स आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अल्टरनेटर कितने समय तक चलता है? तो मेरे दोस्त ये तो डी वाला 7 वर्ष तक चलता है। अल्टरनेटर वर्ष वाला सवाल देती है। कितना खतरनाक तो नहीं कह सकते मेरे दोस्त, सरली है ज़्यादा है। अल्टरनेटर के परीक्षण में सुरक्षा सावधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी खुले सर्किट पर अल्टरनेटर का संचालन ना करें, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अनुशंसित आरपीएम क्या है जिस पर चार्जिंग प्रदर्शन परीक्षण किया जाता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को देखना है 2500, ठीक है। चलिए चित्र को देख करके पहचानिए क्या है, अब बताइए क्या है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से बेसिक सर्किट फॉल्ट का प्रकार नहीं है, बताइए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उचित प्रवाह दोष फॉल्ट का प्रकार नहीं है, ठीक है। ओपन सर्किट फॉल्ट उचित होता है, शॉर्ट सर्किट पावर होते हैं, और ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए गए चित्र को देख करके पहचानी, ठीक है। ये सर्किट ब्रेकर का है, ध्यान रखना है। चित्र किसका है? सर्किट ब्रेकर का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है, निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकरों की विफलता का कारण नहीं होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, सी, करंट का उचित प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग, शॉर्ट सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना हो सकता है? तो आप लोगों को 30 से 40 वर्ष होता है, ध्यान रखना है। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना है? 30 से 40 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक कारों का सामान्य दोष नहीं है? सामान्य दोष नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, ईंधन टैंक का रिसाव, ठीक है भाई आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों को, निम्न में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुप्रयोग है? तो आप लोगों को देखना चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुप्रयोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ध्यान रखना है। डिजाइन विचारों का संचार करना होता है, ध्यान रखिए। आप एक इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे पढ़ाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अधिकांश आयामों को पढ़ने के लिए निम्न प्रोजेक्शन लाइनों को माध्यम से, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है? ज्यामिति, आयाम, माप, ट्रॉलिंग या माप डायमेंशन तो होती है। चलिए अगला बढ़िएगा। जो आप लोगों को देख रहे होंगे, इस चित्र को देख करके आप लोगों को पहचानना है क्या है, किसका है। तो ठीक है, टोटल रनआउट का है, टोटल रनआउट, ठीक है मेरे दोस्त। नहीं ये गलत पढ़ रहा हूँ मैं, इसका नहीं है, डी है, लंबवत का है। देखिए सॉरी, इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, हाँ, क्योंकि ये मैंने गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अगला, दी गई आकृति में संबंधित प्रतीक को पहचानिएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डबल लाइन, ठीक है, आप लोगों को समानता को दर्शाती है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए दर्शाइए। सतह का ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये अगर दिए गए प्रतीक चिन्ह को ऑपरेशन क्या होता है डिवीजन का है? अरे यार ये क्या है, भाग का, डिवीजन का, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। चलिए भाई बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए कितने क्वेश्चन दिए जा रहे थे इसमें मेरे दोस्त? चलिए दोस्त मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कहाँ पर पहुँच गए थे अपन, जहाँ तक यहाँ आगे बढ़ी इसमें। चलिए देख के दिए गए प्रतीक से गणित के संबंध में मूल संचालन की पहचान कीजिए। मेरे दोस्त आप लोगों को देखिए, ध्यान रखना है आप लोगों को। बताइए घटाव होता है चिन्ह को देख करके, ऊपर दिया गया चिन्ह। ओके माय डियर, चलिए अगले देखिए। दो संख्याओं को जोड़ने के बाद आउटपुट कहलाता है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जोड़ करके जोड़, ठीक है, सम होता है, ध्यान रखना है। ओके माय डियर, अगला क्वेश्चन आप लोगों दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा करने के प्राप्त परिणाम आता है। तो परिणाम क्या आता है भाई, दोनों का ये गुणन आता है, सम आता है। ओके अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विज्ञान का विषय नहीं होता है? तो आप लोगों को रसायन विज्ञान, ज्यामितीय विज्ञान का कोई इससे संबंधित नहीं है। अगला वह परीक्षण जो ये निर्धारित करने के लिए वायरिंग जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक मैच के माध्यम से एक छोटा करंट भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है निरंतरता परीक्षण। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, वह परीक्षण जो विद्युत रोधन द्वारा अलग किए गए बिंदुओं को बीच में कुल प्रतिरोध मापता है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, बिल्कुल तापाव रोधन के प्रतिरोध के परीक्षण के रोज ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, वायरिंग सिस्टम जिसमें पीवीसी इंसुलेशन तार होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लीट वायरिंग ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, लिखिए देखिएगा, चित्र को देख करके पहचानना है क्या गया है। क्या है भाई बताइए, हैं डी ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है भाई, ब्रशलेस डीसी मोटर ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, ब्रशलेस डीसी मोटर कितने समय तक चलती है? तो आप लोगों को ध्यान देना है 10,000 घंटे तक, ठीक है। हाँ, इन्वर्टर में कौन सी खराबी आमतौर पर आती है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, अर्थ फॉल्ट की ज़्यादातर खराबी आती है, तो ध्यान रखना। जब आप बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं तो क्या होता है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, क्या होता है, अत्यधिक गैस बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी रख सकते हैं, या कौन सा है आप लोगों के सामने क्या है, डीसी एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक स्टार्टर बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एसी ध्यान रखना, एसी स्टार्टर का कार्य क्या होता है? तो देखिए पढ़िए भाई, क्या करता है, बिजली के स्विच को करने के लिए, स्विच करने के लिए, बिजली स्विच करने के लिए। ओके अगला आप लोगों के सामने दिया गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एसी मोटर का प्रकार नहीं है? सीरीज मोटर नहीं। आप एक अल्टरनेटर को कैसे बनाए रखते हैं? तो ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, इसे साफ रखें। अगला इसमें क्वेश्चन, अल्टरनेटर का जीवन काल कितना होता है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, इसका 7 वर्ष होता है। अल्टरनेटर का जीवन का 7 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर में सबसे आम समस्या क्या आती है? तो आप लोगों को ध्यान देने हो क्या आती है मेरे दोस्त? आम समस्या में वेयरिंग की खराबी आ सकती है, यही है इसमें।
ठीक है भाई, अल्टरनेटिव को कितनी बार बदला जा सकता है, तो आप लोगों को 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन इसमें बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। लैप वाइंडिंग कंपनी मुख्य रूप से उच्च धारा और निम्न वोल्टेज मशीनों में शामिल होती है, तो सामान्यतः कितने प्रकार की पाई जाती है। ये 3 प्रकार की पाई जाती है। ये आप लोगों के सामने दिए गया चित्र होता है, किसका होता है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फ्यूज का होता है। चित्र को देख करके पहचान लेना है आप लोगों को। जी आप लोगों का किसका चित्र है, मोटर का ही हो सकता है कि नहीं। हाँ मोटर का होगा कि नहीं, स्विच को देख करके पहचान लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कॉन्टैक्टर के रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ड्यूल स्टार का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रिले कॉइल। यहाँ डीसी मोटर की वोल्टता होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा इसमें कितनी होती है। 1 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट तक ध्यान रखना है इसकी वोट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। 100 क्वेश्चन होते हैं आज के, यहीं पर ख़त्म। देख लीजिएगा मेरे दोस्त, पढ़िएगा इसको। एक लैंप की कैंडल पावर 120 सीपी और लैंप के ठीक चेन का प्रदीपन 30 लुमिनस वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई याद कीजिए जिस पर लैंप लटकती हो। मेरे दोस्त आप लोगों को ये ध्यान रखना हो, 2 मीटर रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आप लोगों का 100 शिफ्ट 1 का पेपर आप लोगों के सामने देख लिया है आप लोगों ने। एक बार आप लोग इलेक्ट्रीशियन के सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ी से मिला लीजिएगा। अगर कहीं बाई मिस्टेक होती है तो आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद आज के लिए। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहिए और एक एक प्रैक्टिस सेट में लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों के लिए जो पेपर आ रहे हैं उनके लिए मैं बहुत शानदार ये PDF बना रहा हूँ मेरे दोस्त, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। चलिए धन्यवाद आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी गुड वेरी मच। 2022 की जो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार था। ओल्ड पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का था, ध्यान रखना था मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।